प्रेम कहानी की जब भी बात हो तो राधा कृष्ण का नाम हमेशा दिमाग में आता है। आज उन्हीं की एक छोटी सी कहानी, राधा कृष्ण और बांसुरी की वो आखिरी धुन। संसार की सबसे अलौकिक, अद्भुत और दिव्य प्रेम कहानी यदि कोई है तो निसंदेह वो राधा कृष्ण की ही है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो न जाने कितने युगों के अंतर को पार कर आज भी हमारे आसपास अपने उसी प्रेममयी अलौकिक एहसास को जीवित रखे हुए है। चाहे फिर ये किस्से कहानियों के रूप में हो, कविताओं के रूप में हो, या रंगमंच के रूप में हो, या फिर फिल्मों या टेलीविजन के धारावाहिक के रूप में हो। इधर धारावाहिक राधा कृष्ण में उनकी खूबसूरत सी प्रेम कहानी को देखकर न जाने क्यों मन में एक टीस सी उठा करती है। क्या कभी राधा के अंतर मन में उतर कर देखा है तुमने ओ कृष्ण? तुम उसे जिस पल, जिस हाल में बिलखता हुआ छोड़ गए और फिर मुड़कर कभी नहीं देखा, क्या बीती होगी उस पर? हाँ, ये सत्य है कि तुम दोनों कभी दो नहीं थे। फिर भी यदि संसार में लीला रची ही थी तो संसार को संदेश तो देते कि अपनी राधा से फिर दोबारा मिले थे तुम। हाँ रुको, सुना है मैंने, शायद पहुंचे थे तुम। ना, तुम नहीं, राधा पहुंची थी तुमसे मिलने, क्योंकि शायद तुमसे ज्यादा दीवानी थी वो तुम्हारी। और इतना प्रेम तो तुम खुद से ना करते होगे जितना हमेशा से ही राधा ने तुमसे किया था। तो तुमसे मिलने का निर्णय भी उसी ने किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि अपनी वृद्धावस्था में सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात जब राधा का मन हुआ कि चलकर अब श्री कृष्ण से मिला जाए, तो वे कई दिनों तक निरंतर पैदल चलकर द्वारका पहुंची और श्री कृष्ण से मुलाकात करने में सफल रही। फिर आगे की कहानी कुछ यूं सुनी गई है कि राधा वहीं कृष्ण के महल में एक देविका के रूप में रहने लगी। वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राधा रोज दूर से ही कृष्ण के दर्शन किया करती थी, लेकिन न जाने क्यों उन्हें अब यह एहसास होने लगा कि भौतिक रूप से श्री कृष्ण के करीब रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसा सोचना शायद एक प्रकार से सही भी था, क्योंकि कृष्ण तो सदा से उनके भीतर ही समाये थे। इसके बाद उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए द्वारका का महल छोड़ दिया। प्रौढ़ावस्था में जीर्ण शीर्ण होकर भटकती हुई राधा नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर उन्हें और क्या क्या मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता हैं। वे राधा के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुमने मुझसे पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, आज जो चाहे मांग लो। तब राधा जी ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर कृष्ण को निहारती रही। श्री कृष्ण ने राधा से फिर एक बार कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर आज उनका हक बनता है कि एक बार तो कम से कम अपनी इच्छा अवश्य बता दे। श्री कृष्ण के बहुत मान मनुहार करने पर राधा ने उनसे एक बार फिर से वही पहले की ही तरह उनकी दिव्य बांसुरी की धुन सुनने की इच्छा बताई, जिसे सुनकर वह अपना सुध बुध खोकर दीवानी बन दौड़ी चली आया करती थी। और जैसा कि पौराणिक कहानियों में लिखा गया है कि तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा को सुनाई। इसी धुन को सुनते सुनते राधा अपनी देह त्याग सदा सदा के लिए श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसी के साथ ही कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी तोड़कर खुद से कोसों दूर फेंक दिया। इस अलौकिक प्रेम कहानी को फिर से जीने हमारे इस युग में भी कभी आओ ना तुम राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की आखिरी मुलाकात के विषय में लिखा यह पौराणिक लेख प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। लिखित रूप में इसका कोई साक्ष्य शायद उपलब्ध ना हो। राधा कृष्ण के लिए अपनी भावनाओं को राजीव थेपड़ा जी ने बहुत खूबसूरती से इस लेख में लिखा है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।